हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके सामने टॉपिक किशोरावस्था। फ्रेंड्स, किशोरावस्था को एडोसेंस कहते हैं। आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आप पढ़ चुके होंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था। ये दो टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे होता है किशोरावस्था। तो चलिए आज हम किशोरावस्था के टॉपिक को क्लियर करते हैं। वन लाइनर है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक एक वर्ड समझ लीजिए, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे किशोरावस्था के बारे में। जैसा कि पहले इसका मेन टॉपिक था बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो तो ऐसे तो 5 होती हैं अवस्थाएं, लेकिन शिक्षा के अगर शैक्षिक तरीके से देखा जाए, शैक्षिक महत्व जो उसका होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, जैसा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, बताइए आप लोग या कमेंट कीजिएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था ही गिनी जाती है गर्भाधान की अवस्था, जब शिशु गर्भ में आता है। तो पहली अवस्था गर्भाधान की अवस्था, और दूसरी शैशवावस्था, तीसरी हुई आपकी बाल्यावस्था, चौथी हुई किशोरावस्था और पांचवी हुई प्रौढ़ावस्था। ये 5 अवस्थाओं में बालक के विकास को बांटा गया है, लेकिन शैक्षिक महत्व जो उसका होता है वो 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। तो वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो 3 अवस्थाएं आपकी हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये तीनों शैक्षिक रूप से माने जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षा के स्वरूप में उनसे बनने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैशवावस्था जो कि आप पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आइकॉन पे आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। पहले देखिएगा हमारा पहला वीडियो शैशवावस्था का, जो कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसका पहला वीडियो। ऐसे तो काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं पेडागोजी पर और क्वेश्चंस बहुत सारे कराए जा चुके हैं। और बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप पीछे जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा, देखते जाइएगा कि क्या कुछ है बाल विकास की अवस्थाओं में। अगर आप डायरेक्ट किशोरावस्था पे आते हैं तो पिछली चीज़ें, पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप चला जाए, अगर हमारे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए उसी तरीके से करते हैं। पहले था हमारा वीडियो शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था जो थी वो एज क्या होती है? शैशवावस्था की एज होती है आपकी जन्म से 6 वर्ष तक। और फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की एज 6 से हुई आपकी 11 या 12, जो भी रख लीजिए, 12 वर्ष तक। 11 भी अगर आए, 1-2 वर्ष, दोस्तों देखिए 5 से 11 आ जाए या 6 से 12 आ जाए तो उसको हम मैटर नहीं करेंगे, वो 1-2 वर्ष इधर उधर चलता है। तो नियर अबाउट यही होता है, जस्ट ऐसे ही आप आएंगे तो। और अगला जो होता है किशोरावस्था, ये स्टेप, ये एज होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। अगर आपका यहाँ 12 से 18 ना कह के अगर 19 कह दे तो इसमें कोई बात नहीं है। ऐसी संख्याएं लिख के आती हैं तो आप उसको सही समझेंगे, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फैक्ट आंसर वही होगा। 1-2 वर्ष से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संख्याएं बन जाती हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि 18 की जगह पे 19 भी रखा जाता है, 17 भी रखा जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं हो गई, एज हो गई। अब जानिएगा इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जो होता है आपका शैशवावस्था, इन्फेंसी एज कहते हैं। इन्फेंसी, शैशवावस्था को कुछ भी लिख के आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। शैशवावस्था इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, और किशोरावस्था जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं ये है हमारा एडोलसेंस। तो आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस, मुख्य मुख्य बिंदु देखेंगे हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अभी भी जो कुछ हम बता रहे थे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बता रहे थे। तो दोस्तों पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, पिछले वीडियो में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था जो होती है होती क्या है? किशोरावस्था में आवेग जो होते हैं बहुत ही तीव्रतम होते हैं, बहुत ही तेज़ी से उफान की अवस्था होती है। और पहले तो 12 से 18 वर्ष की एज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज जो होती है 12 से 18 वर्ष तक, आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पूर्व किशोरावस्था जो होता है 12 से 16 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था होता है आपका 17 से 19 वर्ष। देखिए किसी भी अवस्था को हम दो भागों में भी बांट सकते हैं, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो। मेन तो आपका किशोरावस्था 12 से 18 है, लेकिन जब हम कहेंगे पूर्व किशोरावस्था, तो पूर्व अर्थात पहले की अवस्था, किशोरावस्था के प्रारंभ से लेकर मध्य तक, तो वो हो गया आपका 12 से 16। और उत्तर किशोरावस्था अर्थात मध्य से लेकर अंत तक, वो हो गया आपका 17 से 19। इसी तरह हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था जो होती है
वो आपका 6 से 12 होता है। अब 6 से 12 में अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछा जाए तो आपका 6 से 9 हो जाएगा, और उत्तर बाल्यावस्था अगर कहा जाए तो आपका 9 से 11 या 12 आप रख सकते हैं। तो पूर्व और उत्तर करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का एज इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। पूर्व हो गया आपका स्टार्टिंग से लेके बीच तक, और उत्तर हो गया आपका बीच से लेके अंत तक। तो चलिए ये भी आप देख पाए, किशोरावस्था जो पूर्व किशोरावस्था है 12 से 16 तक, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष। अब किशोरावस्था है क्या, देखिए स्टेनले हॉल की एक कोटेशन है। स्टेनले हॉल ने कहा है, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोटेशन है, ये बहुत ही आता है एग्जाम्स में, और बहुत मान्यता दी गई है इन्हें। स्टेनले हॉल याद रखिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेनले हॉल का कथन है, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने किशोरावस्था में इंक्लूड किया। क्या क्या? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष। तो हाँ दोस्तों, किशोरावस्था यही है। किशोरावस्था में दबाव महसूस होता है, किसी भी बात को लेकर तनाव महसूस होता है, एक तूफान जैसा तूफान की जैसा एक फीलिंग होती है अंदर, और संघर्ष की अवस्था होता है, जैसे अपने एज से ही संघर्ष, अपने अंदर आए शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन से संघर्ष, एक बदलने वाला जो होता है ना, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया जो बदलाव होता है, उन सब चीज़ों को लेकर के तनाव, तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था बन जाती है, इसलिए इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो ये स्टेनले हॉल का कथन है, बहुत ही पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। अत्यंत द्रुत, बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला और बहुत ही तीव्र आवेगों वाला यह काल होता है। कौन सा काल होता है? तो पूर्व किशोरावस्था। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो होता है, स्टार्टिंग किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है, उस एज को कहा गया है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल। तो आपका कौन सा काल हो जाएगा? आपका हो जाएगा 12 से लेकर, पूर्व किशोरावस्था आपका 12 से लेकर के 18 वर्ष की जो आयु होती है, तो उसमें मध्य तक हम जाएंगे, 12 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु अत्यंत द्रुत एवं तीव्र होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं। देखिए संवेगों की अधिकता होती है, अधिक उग्र हो जाते हैं संवेग। जो संवेग एक भावना होती है, फीलिंग होती है, वो संवेग जो होते हैं किशोरावस्था में बहुत ही उग्र हो जाते हैं, बदलते रहते हैं संवेग। इसे हम एक तरीके से भावों में उथल पुथल कह सकते हैं, और मूड स्विंग्स कह सकते हैं, भावों का संवेगों का बदलना, ये होता है आपका किशोरावस्था में। संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं, बदलते रहते हैं, बहुत ही तीव्रतम से, बहुत ही तीव्र से, तेजी से। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? देखिए किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीविकोपार्जन। जीवन जीने के लिए, जीवन जीना जीना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए आप शिक्षा को यूज़ करें। जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होना चाहिए। आपकी किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, ना कि कोई एक मेन पर्पस क्या होता है? जीविकोपार्जन, जीवन को का जीवन को ले चलना है, उसका उपार्जन करना है। तो उसके लिए आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से, ना कि उसे किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम गलत रास्ते पे चले जाएं। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं किशोरावस्था में बहुत ही उग्र होती हैं, तीव्र होती हैं, बहकावे में बालक जल्दी आ जाते हैं। उन सबको पूरा करने के लिए कभी कभी गलत रास्ते पर, कभी क्या अक्सर ही बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इतना कि जीविकोपार्जन अधिक अच्छे तरीके से हो सके। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो का कथन है दोस्तों। क्रो एंड क्रो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके कथन होते हैं, और आप नोट कीजिएगा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति, आज का जो है, आज की शक्ति और भविष्य की आशा किसे कहा गया है? एक किशोर को। किशोर को लेकर के आप अपने तरीके से सोचिए कि घर के जो लोग होते हैं, घर के लोग बच्चों में ही बड़े होने पर, उनके किशोर होने पर एक आशा की उम्मीद होती है कि बच्चे बड़े होकर ये कुछ करेंगे, ऐसे बनेंगे। हर माता पिता, हर परिवार के सदस्य का उनसे कुछ न कुछ लगाव होता है, कि भावना होती है कि इन सोच होती है कि ये करना है इनको। और
आज की शक्ति हम उनमें ही देखते हैं। हमारी शक्ति होती है, वर्तमान की शक्ति होती है किशोर। तो किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा, भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन था क्रो एंड क्रो का। किसी भी डिफिनेशन को देखिए, अगर आप वर्ड टू वर्ड रटेंगे तो वो आपको कुछ दिनों में भूल जाएगा। अगर आप इस तरीके से समझ के अगर याद करेंगे कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, तो सही बात है कि क्रो एंड क्रो ने जो कहा था उसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं ईजी, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि एक माता पिता को ही ले लीजिए। एक माता पिता के लिए उनके बच्चे जब किशोर हो जाते हैं तो वो उनकी भुजाएं हो जाते हैं, वो उनकी ताकत हो जाते हैं और वो भविष्य के लिए एक उम्मीद हो जाते हैं, आशा का किरण हो जाते हैं। तो यही कहा है क्रो एंड क्रो ने। इसे आप इस तरीके से काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझने की बात होती है। चलिए, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन E.L. किल पैट्रिक ने कहा है। किल पैट्रिक का कथन है कि बिल्कुल ये माना गया है, उन्होंने भी ये माना है कि किशोरावस्था जो है सबसे कठिन काल है। इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, इस बात को काटा नहीं जा सकता, इस पर कुछ भी और नहीं कहा जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है। सही बात है, किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। ऐसा क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और ये चीज़ें उसको समाज में उठने बैठने लगता है, समाज की चीज़ों को देखता, जानता, समझता है। तो उससे बहुत सारे मतभेद उसकी मनस्थिति में आते हैं। और वैसे मानसिक परिवर्तन होता है और कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसे कि बच्चा संकुचित मन में मतलब सोचता रहता है ये जो परिवर्तन है कैसे परिवर्तन है, खुल के बात तक नहीं कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर उनके लिए ये कठिन स्थिति हो जाती है कि कहें भी या ना कहें ऐसा जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। बट टीचर्स को या फिर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से एक मित्रवत व्यवहार करें। किशोरियों के लिए माता और बच्चों के लिए लड़कों के लिए उनके पिता जो है दोस्त जैसा व्यवहार करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे वो अपनी बातों को खुल के उनसे कह सकें, कहने में हिचक ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे कहीं कभी गलत किसी राह पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ सबसे कठिन काल ये होता है इनका, ये किल पैट्रिक ने भी माना है। तो इनका ये कथन है कि इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं किया जा सकता, किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इस तरीके से इस डिफिनेशन को, बातों को समझिए, याद करने के बजाय समझिए। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस, जैसा कि मैं टॉपिक स्टार्ट होते ही बता दी थी कि एडोलसेंस कहलाता है किशोरावस्था। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं और किशोरावस्था को एडोलसेंस। तो दोस्तों, एडोलसेंस भी अगर लिख के आता है तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतया को प्राप्त करता है? तो किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जिस समय बालक का शरीर पूरी तरीके से पूर्ण हो गया होता है, जो परिवर्तन होने होते हैं हो चुके होते हैं, और मानसिक और सामाजिक और संवेग, ये चारों चीज, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन सब का विकास पूर्णतया कब होता है? तो ये किशोरावस्था में 18-19 वर्ष की एज में बच्चे के अंदर पूरी तरीके से जो परिवर्तन होने होते हैं हो जाते हैं। बुद्धि का तीव्रतम विकास हो जाता है, संवेग प्रभावी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे, बुद्धि का तीव्रतम विकास, शरीर का पूर्ण रूप से शरीर का आकार ग्रहण कर लेना, शरीर का विकास, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, और संवेग भी अपनी पूर्णतया को प्राप्त कर लेते हैं। संवेगात्मक विकास भी उनका हो गया होता है। तो वो कौन सी एज होती है? किशोरावस्था होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? देखिए, अभी आपने ऊपर देखा, संवेगात्मक विकास जो है किशोरावस्था में ही तीव्र होते हैं, क्योंकि संवेग इतने हावी नहीं हो पाते हैं बाल्यावस्था में। ये तीव्र होते हैं जाकर के आप किशोरावस्था में ही। सामाजिक अवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? देखिए, परिपक्वता, किशोरावस्था का अर्थ ही है परिपक्वता, लेकिन इसे हम किशोरावस्था में बच्चे पूर्णतया परिपक्व नहीं होते हैं। हाँ, परिपक्वता का प्रारंभ हो जाता है, शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, मानसिक तो उद्विग्नता रहती है, द्वंद्व रहता है, लेकिन बुद्धि का तीव्रतम विकास हो चुका होता है। बुद्धि का जितना विकास होना होता है वो 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु तक हो गया होता है। उसके बाद जो कुछ भी हमने सीखा है उसी में हम बस सुधार करते आते हैं, उसी में हम परिपक्व होते आते हैं, और भी तीव्रतम विकास नहीं होता है। अब संवेगात्मक विकास, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो किशोरावस्था में परिपक्वता आती है, लेकिन जो प्रारंभ की अवस्था अगर पूछी जाए तो प्रारंभ में एक किशोरावस्था जब प्रारंभ होता है तो एक किशोर ना ही बच्चा होता है और ना ही परिपक्व होता है, मध्य की स्थिति होती है। इसीलिए आवेग, उद्विग्नता,
संवेग, ये सभी बहुत ही तीव्र रूप से उग्र होते हैं, प्रभावी होते हैं। तो किशोरावस्था में सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में? सामाजिक व्यवस्था के बारे में बच्चा जानने लगता है। किशोर एक जब बालक समाज से इंटरेक्ट करते हैं तो एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, क्या है समाज, कहाँ कुछ कैसे क्या बदलाव है, या समाज किस चीज़ को मान्यता देता है, ये सारी चीज़ें बच्चे देखने जानने समझने लगते हैं। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें किशोरावस्था कठिन काल के रूप में। देखिए किशोरावस्था में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको फैक्ट दिखेंगे जो कि एक कठिन काल के रूप में बच्चे में बहुत ही कठिनता दिखाई देती है किशोरावस्था में। तो वो क्या कुछ है, चलिए एक नज़र देखते हैं कि क्या कुछ है जिसमें बालक बहुत ही ज़्यादा खुद को असह्य महसूस करता है। एकदम कठिन अवस्था होती है उसमें एक बालक के लिए उनके परिवार का, माता पिता का, या फिर अच्छी संगत का होना, या अच्छे विचारों का होना, नैतिकता समझाना, ये सारा कुछ बहुत ही ज़रूरी होता है। अर्थात कुल मिला जुला के कह सकते हैं उचित मार्गदर्शन, खुल करके बात करना, ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में कठिन काल के रूप में देखिए, समायोजन में असमर्थता, एडजस्टमेंट करने में सक्षम नहीं होता है किशोर। समायोजन में असमर्थता, असमर्थ होता है, मतलब उसके मन के भाव कुछ और, समाज कुछ और। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि परिवार की अपेक्षाएं हैं कि आप डॉक्टर बने, और आपकी इच्छा है कि आप सिंगर बने, या आप प्लेयर बने, या कुछ और। तो आपकी इच्छा कुछ और है, घर की लोगों की इच्छा आपसे कुछ और है, तो इन दोनों में टकराव होता है। तो वहाँ पे समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। जबकि ज़रूरत है समझने की, रुचि कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, और किस में बच्चा बेहतर कर सकता है, उस तरफ जाने के लिए बच्चे को एक तरीके से सुझाव देने का कि आपके लिए ये उचित है। अगर बच्चा समझ लेता है, एडजस्ट कर लेता है तो ठीक, नहीं तो बच्चे का जिसमें रुचि है वहाँ जाने देने के लिए सही मार्गदर्शन और निर्देश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जगह में समायोजन की असमर्थता, एक किशोर में ये बातें होती हैं, समायोजन करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, तो इसमें बच्चा सक्षम पूरी तरीके से नहीं होता। वहाँ पे द्वंद्व जैसी भावनाएं आ जाती हैं। जब बातें बहुत ही कम स्थिति में बातें मैच करती हैं, ज़्यादातर स्थिति में बातें मैच नहीं करती। और अगला है संवेगात्मक अपरिपक्वता। देखिए समायोजन के साथ साथ संवेगात्मक, संवेग भी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे संवेगात्मक अपरिपक्वता है। संवेग जो है, आप मैकडूगल के 14 संवेग हैं, जैसे भय, प्रेम, क्रोध, और कामुकता, हास, ऐसे करके 14 मैकडूगल के संवेग हैं, वो भी मैं अगले टॉपिक में लेकर के आऊँगी। तो ये सारे जो संवेग होते हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं। वो आते हैं और तीव्र उग्र होते हैं, तीव्रतम विकास उनका भी हो गया होता है। तो संवेग अपरिपक्व होते हैं, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बच्चे को एडजस्टमेंट की ही प्रॉब्लम होती है। संवेग उसके बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं। यौन आकर्षक और कामुकता, तो किशोरावस्था का कठिन काल के रूप में ये चीज़ भी आती है कि विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है और कामुकता की भावना प्रबल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन, उचित निर्देश और उचित संगत की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, निषेधात्मक व्यवहार। देखिए निषेधात्मक व्यवहार भी किशोरावस्था का कठिन काल के रूप में आता है, क्योंकि निषेधात्मक व्यवहार ऐसे व्यवहार जो निषेध हैं, मतलब नहीं किए जाने चाहिए। निषेधात्मक व्यवहार का अर्थ हुआ ऐसे व्यवहार जो निषेध है, नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे व्यवहार के प्रति उनके भाव बढ़ते हैं, वे करते हैं ऐसा। उन्हें उचित अनुचित का उतना बिल्कुल सही, इसी को कहते हैं ना परिपक्वता, संवेगात्मक अपरिपक्वता। परिपक्व नहीं होते हैं कि क्या करना सही है, हमें यही करना है, क्या करना गलत है, सही और गलत में अंतर समझना। तो निषेधात्मक व्यवहार की तरफ रुचि हो जाती है, उनका प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये कठिन काल है, क्योंकि निषेधात्मक व्यवहार। आगे देखेंगे अध्ययन में अरुचि। देखिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता है इस समय में, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं, मूड स्विंग्स, जैसा मैंने कहा, भाव में उथल पुथल, क्या करूं, ये करूं या ये करूं, नहीं मुझे ये करना है, मुझ में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा भाव में बदलाव होता है, इतने चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स हो जाता है। मतलब दिमाग में आई हुई चीज़ ज़्यादा देर तक टिक कर नहीं रहती, स्थायी नहीं रह पाते हैं। वो कुछ ही दिनों के बाद कहीं और किसी और चीज़ पर मन लग जाता है। तो नहीं ये नहीं ये, तो एक चीज़ में वो टिक नहीं पाते, चाहे वो अध्ययन में भी अरुचि हो जाती है। तो
साफ बात है, अध्ययन में अरुचि मतलब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं लगता। और बहिर्गामी प्रवृत्ति, बहिर्गामी प्रवृत्ति मतलब उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अब आत्म केंद्रित। देखिए बच्चा इसमें शैशवावस्था में आत्म केंद्रित होता है, और जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आता है वैसे वैसे वो बाह्य केंद्रित होता है और फिर बहिर्गामी प्रवृत्ति की तरफ आ जाता है। अर्थात बाहर समाज में जब वो समायोजन करता है, समाज में जब देखता है तो बाहर जो कुछ भी होता रहता है वो चीज़ें उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं और वो वही करना चाहता है। तो अपनी तरफ बहिर्गामी बाहर की तरफ प्रवृत्ति उसकी बढ़ती है अधिक। उसे हम जो चाहते हैं घर के लोग या जो उचित है मार्गदर्शन दिया भी जाता है तो एक बार में वो बच्चा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बाहर का समाज उसे अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। दोस्तों के साथ समूह की भावना बहुत ज़्यादा अधिक तीव्र होती है, इसीलिए उचित या अनुचित संगत मिल जाते हैं तो ये प्रवृत्ति अधिक प्रभावी हो जाती है। तो ये भी एक कठिन काल के रूप में है किशोरावस्था के लिए। मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, देखिए अपना एक मूल्य, एक अपना आदर्श बना लेते हैं और उसी से संघर्ष होते रहता है उनका। जैसा कि कहा गया है तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो मूल्य, उनके जो मूल्य होते हैं, उनका जो अपना आदर्श है कि नहीं, बच्चे एक आदर्श स्थापित कर लेते हैं सच पूछिए तो, कि हम किसी को अपना आइडियल मान लेंगे और उसी पर चलेंगे। तो अगर सही मार्गदर्शन और सही परिवार के निर्देश में हैं तो मान लीजिए आदर्श उनके सही हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर कहीं बाहर के लोगों से मेल हुआ और उनके, कह सकते हैं कि उनका मतलब जो नैतिकता उनके अंदर नहीं है या बाहरी संगत उनका गलत है, तो वो उनके जो मूल्य और आदर्श होते हैं उसमें वो संघर्ष की भावना हो जाती है, संघर्ष करना पड़ता है, महसूस होता है उनको। तो ये सब चीज़ें कठिन काल हैं। ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट्स जो हैं किशोर के लिए कठिन काल के रूप में आती हैं। पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, जैसा मैंने बताया, टिक करके स्थायी होकर के कोई एक कार्य में मन न लगना। पेंडुलम जैसी स्थिति आप जानते होंगे, पेंडुलम क्या होता है, वो एक जगह स्थायी नहीं होता, ऐसे ऐसे वो हिलता रहता है। तो जस्ट वैसी ही चीज़ की मतलब किसी एक हम एक स्थायी नहीं हो पाते हैं, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं ये सही है या ये सही है, ऐसी अवस्था होती है उस समय। उदासीनता, उदासीनता भरी भरा रहता है। जोश की स्थिति कौन सी है बताइए, यहाँ अगर उदासीनता है तो जोश कब होता है, तो जोश की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। उस समय में जोश, स्फूर्ति की आयु, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, स्फूर्ति की आयु अगर पूछी जाए तो हो सकता है बहुत सारे दोस्त लगा देते हैं उस स्फूर्ति की आयु किशोरावस्था, लेकिन सबसे ज़्यादा स्फूर्ति की आयु, चुस्ती की आयु होती है आपकी बाल्यावस्था। और यहाँ देखिए उदासीनता होता है किशोरावस्था में, क्योंकि वो अपने मार्ग को सही तरीके से चुन नहीं पाते, इतने सारे आवेग होते हैं, संवेग होते हैं, संघर्ष होते हैं, तनाव होते हैं, अपना शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन की चीज़ों में यह समय किशोरावस्था ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ भी एक सही दिशा में करना बहुत ही कम बच्चों के साथ हो पाता है। तो सही निर्देश की ज़रूरत होती है। उदासीनता उस समय बच्चों में बहुत होता है। दीवा स्वप्न की भावना होती है। दीवा स्वप्न मतलब दिन में ही सपने देखना, जैसे मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाहे स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो, बिल्कुल उनके विपरीत हो, वो करने की क्षमता उनमें ना हो, लेकिन भावना अंदर से आती है कि दीवा स्वप्न, मैं मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, मैं चाहूँ तो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं, एक तरीके से कह सकते हैं डींग हाँकना। तो ये सारी चीज़ें दिवा स्वप्न में आ जाएंगी कि बहुत बड़े बड़े भाव मन में आते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो अपना स्वयं की जो स्थिति है उसे एक्सेप्ट न करना, दिवा स्वप्निंग में बहते रहना। स्वच्छंदता, तो दोस्तों बिल्कुल आप ये महसूस कर पा रहे होंगे, ये जो किशोरावस्था का काल है ये कठिन काल के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि उस समय नियंत्रण रख पाना, अनुशासन नहीं प्रिय होता है बच्चों को, अनुशासन से मुक्ति चाहिए होती है कि नहीं, अनुशासन में वो बंध कर नहीं रह पाते हैं। तो स्वच्छंदता भी एक कठिन काल के रूप में है, क्योंकि उन पर नियंत्रण और अनुशासन लगाना मुश्किल होता है। वो अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और उन्हें जो वो करते हैं वही सही लगता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे दोस्तों किशोरावस्था के कठिन काल के रूप में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और इन्हीं शब्दों को क्वेश्चन की एक लाइन में पिरो कर, एक लाइन में डालकर, इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इन सब के भाव को आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन क्या है और किस चीज़ के लिए किशोरावस्था से अटैच्ड है कि क्या है, ये आप समझ पाएंगे। तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ाते ही नहीं हैं, सिर्फ बताने और समझाने की कोशिश भी करते हैं।
तो चलिए बने रहिए। अभी किशोरावस्था में कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, देखते हैं एक नज़र। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था में जो विशेषताएं होती हैं, सर्वोत्तम रूप से क्या व्यक्त कर सकता है? परिवर्तन। परिवर्तन सबसे बड़ी विशेषता है किशोरावस्था की। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था। अभी मैंने ऊपर सब कुछ एक्सप्लेन किया क्या कुछ है, तो वही सारी चीज़ें देखिए शब्दों में पिरो करके आपके सामने आ रही हैं। किशोरावस्था और बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच, किशोरावस्था, बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था, ये जो तीन अवस्थाएं, इनके बीच की स्थिति कैसी होगी? अस्थिरता की अवस्था होती है। बाल्यकाल से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था देखिए, प्रौढ़ावस्था का अर्थ प्रौढ़ हो जाना या बूढ़ा होना या बहुत ज़्यादा एज होना नहीं होता है। 19 के ऊपर जो भी हैं वो प्रौढ़ावस्था की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो ये जो समय है इसमें अस्थिरता बनी रहती है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एडजस्टमेंट का अभाव होता है, एडजस्टमेंट बच्चा नहीं कर पाता है, अस्थिरता रहती है, संवेग पूर्ण हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तीव्र होते हैं। एडोसेंस की रचना है जी एस हाल है। एडोसेंस जो रचना की गई है, एडोसेंस की रचना ये जी.एस. हाल का है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये किसने कहा? तो ये जी.एस. हॉल ने ही कहा है। उन्होंने ही एडोसेंस की रचना की है और उन्होंने ही ये कहा है कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो बता के नहीं होते हैं, वो अकस्मात होते हैं। तो ये है जी.एस. हॉल का कथन, नोट कीजिएगा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में बिल्कुल धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक सही निर्देशन ही बच्चे को सही मार्ग की तरफ ले जा सकता है। स्टेनले हाल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आप जान लें, स्टेनले हाल जिन्होंने कहा कि बाल किशोरावस्था तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इनका ये कथन था। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका देखिए कथन, जो कि मैंने अभी कहा, ये यहाँ पे 4 शब्द तत्व देखिए इस तरीके से आ सकता है। क्या हमने कहा? कथन, संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था। तो यहाँ पर देखिए वही कहा गया, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। विरोध कहिए या दबाव कहिए। तो स्टेनले हाल की किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया। देखिए इस तरीके से कह सकता है। तो अगर आपको कोटेशन से याद है तो कोटेशन में क्या क्या वर्ड इंक्लूड है? संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान। दबाव या विरोध एक ही होगा। तो ये 4 शब्द थे इनके। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है किशोरावस्था की? तो संचय की प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों। जैसा कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि संचय की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है संचय की प्रवृत्ति। संचय बिल्कुल भी बच्चा नहीं कर पाता है। उसको जितना भी पॉकेट मनी दी जाए कम ही होता है, खर्च हो जाता है। तो संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। संचय की प्रवृत्ति होती है, कब होती है? तो बाल्यावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं संवेगों का आधिक्य, संवेग बहुत अधिक होते हैं, कल्पना की बहुलता होती है, मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास तो हो गया होता है, लेकिन इमेजिनेशन में बच्चा जीता है, कल्पना बहुत होती है एकदम। बस वही मैंने कहा ना, जैसे डींगे हाँकना, कि मैं अगर मैं पीएम होता तो मैं ये करता, अगर मुझे ये करना होता तो मैं इसको इस तरीके से करता। और कल्पनाएं बहुत होती हैं कि अगर मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं ये कर सकता हूँ। जब सच सामने आए तो उस समय किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जैसे कल्पनाएं जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे परिपक्वता में बच्चा जाने लगता है, ये एडोलसेंस से जब निकलने लगता है, तब उसके सामने सच और सच सामने आता है कि सच में ज़िंदगी है क्या और समायोजन करना क्या होता है। अभी तक तो हम कल्पनाओं में जी रहे थे। तो किशोरावस्था में कल्पनाएं बहुत होती हैं, संवेगों का आधिक्य होता है, मानसिक विकास होता है। संवेग का शाब्दिक अर्थ आप जान लें। संवेग होता क्या है? मैंने बताया आपसे, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग का मतलब है उत्तेजना या भाव, जो आपके भाव, जो फीलिंग्स है उसमें उथल पुथल, तो उसका बदलते रहना, मूड स्विंग्स भी इसी को हम कहेंगे। संवेग या उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, इंग्लिश में मूड स्विंग्स कहा जाएगा, कि भावों का बहुत तीव्रतम परिवर्तन। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में ही आवेग जो होते हैं तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगी में। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखिए एक एक शब्द में, एक एक वर्ड में, वन लाइनर में ये क्वेश्चन बना बना के आपके सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप हर तरीके से आप समझ पाएँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से वन लाइनर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्योंकि
किसी भी ऑप्शनल होता है आपका, सी टेड हो, यूपी टेड हो या फिर सुपर टेड हो। तो 4 ऑप्शन में किसी तरीके का ऐसा ही एक शब्द मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन रखने का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। 4 ऑप्शन रख करके तो हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज़ होती है पेडागोजी के साथ इंक्लूड करके वो आपको मिलती ही है। तो इस नॉलेज को, ये जो कुछ भी बताया जा रहा है, इस नॉलेज को आप उसमें अगर आपको पता होगा, आपको तैयार होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इस नॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट में, और वहाँ पे आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विपरीत लिंग में, विषम लिंगी में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है किशोरावस्था के बाद, जैसा अभी मैंने बताया, किशोरावस्था के बाद परिपक्व जब पूरा हो जाता है पूरी तरीके से, तब वास्तविक स्थिति में आता है। तो कब आता है? किशोरावस्था के बाद आता है। शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना है। मानसिक विकास, मानसिक विकास का अर्थ क्या है? मानसिक विकास का अर्थ है शक्ति, जो भी हमारे अंदर शक्ति है, संवेदनशीलता, हमारी जो फीलिंग्स है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता है, प्रत्ययीकरण, प्रत्यय क्या है, किसी कॉन्सेप्ट क्या है, और स्मृति, याद रखना, ध्यान, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, कल्पना, इमेजिनेशन या फिर चिंतन, लॉजिक जो होता है लगाना, तर्क, लॉजिक या बुद्धि, हमारी इंटेलेक्चुअल क्षमता जो भी है, ये सब की वृद्धि हो जाती है। मानसिक विकास, इन सब का वृद्धि होने का अर्थ है कि मानसिक विकास हुआ है। इन सब की जब वृद्धि होती है, जब ये सब परिपक्व होते हैं, तो अर्थात हम मानसिक रूप से विकसित हो चुके हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अब पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है? देखिए, इसको अगर हम कहें दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसको आप याद करने के लिए या तो आप ऐसे याद ही कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप, एक लेसन से दूसरे लेसन पर, और पहला लेसन दूसरे लेसन से कुछ ना कुछ अटैच होता है, इसमें कुछ ज्ञान है, इसी ज्ञान को जोड़कर दूसरे लेसन को बनाते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अर्थात आगे बढ़ने के लिए एक बच्चे को, देखिए, पहले छोटी मतलब शैशवावस्था में या फिर कहें कि फिफ्थ तक कुछ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उसी को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है जूनियर लेवल तक, फिर और ब्रॉड कर दिया जाता है हाई स्कूल, फिर और पूरी तरीके से विस्तृत कर दिया जाता है आपका आगे कॉलेज वगैरह में, और आगे आपकी जो पढ़ाई होती है उसमें। तो क्या है, आगे बढ़ने का एक पथ ही तो है जिस पर हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप कदम रखते हैं। एक सीढ़ी मान लीजिए, दौड़ का वह पथ कह लीजिए, या दौड़ का मैदान, उस पर आप दौड़ते हैं या चलते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अर्थात चलने की वह प्रक्रिया जिस पर कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने मानसिक बुद्धि को, अपनी परिपक्वता को बढ़ाते हैं, और एक सही दिशा में जाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो किसी भी तरीके से लिख कर क्या है दोस्त, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है आप समझ पाएंगे अब। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपनी कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। बिल्कुल, तो ये देखिए कनिंघम महोदय के अनुसार कहा गया है। ये तकरीबन कई बार देखने को मिला है। पाठ्यक्रम का मतलब क्या, शिक्षक के हाथों में एक साधन है, यह एक साधन है हम शिक्षकों के लिए, आने वाले आप भी भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए भी ये एक साधन है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, एक साधन है जिससे आप क्या करते हैं, अपने छात्रों का, अपने बच्चों का कक्षा कला में शैक्षिक लक्ष्य जो भी है उनका, उनके अनुसार आप उन्हें ढालते हैं। बच्चों का जो शैक्षिक लक्ष्य है उनके अनुसार आप उन्हें ढालते हैं। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की स्थिति है। कैसी स्थिति है? अस्थिरता की स्थिति है। और सामाजिक अवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? देखिए, किशोरावस्था में परिपक्वता आती है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता, सामाजिक व्यवस्था की बात है, परिपक्वता किस काल में आती है? तो 12 से 18 वर्ष जो होता है किशोरावस्था का समय होता है, और इस समय में परिपक्वता आने लगती है। प्रारंभिक अवस्था जो होती है 12 से 17 की, उसमें तो नहीं, लेकिन परिपक्वता आती है, पूछा गया, पूरी तरीके से परिपक्व हो नहीं गया होता है, हाँ परिपक्वता आने लगती है, बच्चा समझने लगता है चीज़ों को, एक्सेप्ट करने लगता है। तो ये 12 से 18 वर्ष जो किशोरावस्था है इसमें होने लगता है, समाज को वो महत्व देने लगता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, देखिए ये स्टेनले हॉल का कथन है, जो कि देखिए दोबारा हो गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ जाती हैं चीज़ें सामने, तो अच्छा ये रिवाइज हो जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है वो। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन है। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। स्टेनले हॉल के तनाव, दबाव, तूफान, ये जो है किशोरावस्था की बात है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, कब चाहता है? किशोरावस्था में। देखिए, ये कह क्या रहा है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, बालक जो भी व्यवहार करता है समाज से बालक चाहता है कि उसे उसके लिए स्वीकृति मिले।
अर्थात तनाव, दबाव, तूफान की ये जो अवस्था है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तनाव क्यों होता है? जब स्वीकृति नहीं मिलती है। यदि बालक कहीं कहीं किसी गलत रास्ते पर है, तो क्या वहाँ पे स्वीकृति दे देना चाहिए? नहीं, वहाँ पे स्वीकृति देना उचित नहीं है। वहाँ पे आपको एक निर्देश देने की आवश्यकता है और साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए उचित या अनुचित का भान कराना ज़रूरी है, एहसास कराना, फीलिंग कराना ज़रूरी है, जिससे कि बालक सही दिशा को खुद चूज़ कर सके। हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आपको यही करना है। हाँ, आप सही निर्देश दीजिए जिससे कि बालक खुद चूज़ करे कि हाँ, उसके लिए सही क्या है। लेकिन यहाँ पे होता है तो ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में ही होता है। बालक अपने व्यवहार की, बालक जो भी व्यवहार करना चाहता है, जैसा वो समाज को देखता है या जैसे उसकी संगत होती है, उस हिसाब से वो चाहता है कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा रहूँ। तो उस समय में इतनी सोचने की संवेग, आवेग जो होते हैं तीव्र होते हैं, तो वो सही दिशा में नहीं जा पाता। जो भी उसके अंदर व्यवहार जैसे भी होते हैं, वो उस व्यवहार की, अपने व्यवहार की, जो कुछ भी वो सोचता है उसकी वो एक्सेप्टेंस चाहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दिया जाए। और नहीं करने दिया जाता, अगर विरोध होता है, तो उसमें बालक की मानसिक स्थिति द्वंद्व के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वहाँ पे समझाने की ज़रूरत होती है, सही ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था किशोरावस्था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ मिला होगा आप लोगों को आज के इस टॉपिक से। तो दोस्तों, किशोरावस्था, एडोसेंस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किसी भी तरीके से। ये कोटेशंस और ये पॉइंट टू पॉइंट जो कुछ भी मैंने बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आने वाले पॉइंट्स हैं। और जहाँ कहीं भी बाल विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन बनेंगे, आप देखिएगा यहीं से आपको आंसर मिलेंगे, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सब कुछ मैंने इंक्लूड किया था आज के इस टॉपिक में, किशोरावस्था में। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट के थ्रू। और अच्छा लगा हो हमारा सेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए पहले हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। रोज़ अच्छे से अच्छे वीडियोज़ को पाने के लिए सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपको सी टेट में किस तरीके से आंसर निकालना है, इसमें आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।